के जंतर मंतर पर जो पहलवानों का धरना जारी है, इस खबर के साथ बीती रात भी पहलवान धरना स्थल पर डटे रहे। आज पहलवानों के धरने का 20वां दिन है और पहलवानों की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करने वाला है। कोर्ट ने मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उन पर केस दर्ज कर लिया था, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट आज मांगी गई है। यानी कि जो अब तक कार्रवाई हुई है उसका स्टेटस पुलिस को बताना होगा। पुलिस आज कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी, बताएगी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने किया क्या, जांच किस दिशा में कहां तक पहुंची है। आपको बता दें कि पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई चीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पहलवान धरने पर बैठे हैं और धरने का 20वां दिन आज है। पिछले 20 दिनों से ये पहलवान धरना दे रहे हैं। धरना स्थल की तस्वीरें रोजाना हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं और वो पल पल की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। पहलवानों का पक्ष हम तक पहुंचा रहे हैं। पहलवान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आप तक रोजाना पहुंचाते हैं। कल पहलवानों ने जो अपनी बात रखी थी वो भी हमने आपको सुनाई थी। कैसे विनेश फोगाट ने कहा था कि राजनीतिक दल के लोगों को हमने कभी कोई स्पेशली इन्विटेशन कभी नहीं भेजा। अगर कोई आना चाहता है हमारा समर्थन करने के लिए तो उनका हमेशा वेलकम है। और साथ ही विनेश फोगाट ने यह भी कहा था कि भले ये कोर्ट में मामला चल रहा हो, लेकिन इस मामले की गति, जो कार्रवाई की गति है, वो काफी धीमी है। और मेरी सहयोगी अनुष्का गर्ग मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अनुष्का, विनेश फोगाट ने यह कहा कि भले ये मामला कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन कार्रवाई की गति बहुत धीमी है, इसीलिए हम लगातार समर्थन की मांग कर रहे हैं। कल इसी सवाल को लेकर हमने आपसे बातचीत की थी। कल सुबह जब आप ग्राउंड पर थी तो हमने कहा था कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर इस मामले पर राजनीति क्यों हो रही है। तो इस सवाल का जवाब विनेश फोगाट ने कल दिया है और वो कह रही हैं कि कार्रवाई की गति बहुत धीमी है, यानी कि न्याय मिलने में अभी बहुत देरी है। जी बिल्कुल हार्दिक, जिस तरीके से हमने विनेश फोगाट से बातचीत की तो हमने साफ तौर पर उनसे पूछा कि जब मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, जब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, तो फिर ये जो प्रदर्शन है वो क्यों अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। जिसके जवाब में उन्होंने हमें कहा था और इसके अलावा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बयान दिया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़े पद पर हैं और पल पल में जो कुछ भी हो रहा है उन सब में अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। 6 दिनों तक उन्होंने एफआईआर नहीं होने दिया था और ये प्रदर्शन अभी भी जारी इसलिए है क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है उसकी गति जो है वो बेहद धीमी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कार्रवाई है हो रही है वो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, क्योंकि जिस पद पे वो बैठे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अपनी जो है इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेंगे और इस पूरे कार्रवाई को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो कार्रवाई हो रही है उसकी गति बहुत ज़्यादा धीमी है, जिसकी वजह से ये जो प्रदर्शन है लगातार जो है उसका दिन बढ़ता जा रहा है। आज 20वां और बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई होनी है। जो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, कि उन्होंने बयान दिया है और क्या कुछ बयान में दर्ज हुआ है, उसकी रिपोर्ट, उसकी जो स्टेटस है उसको तलब करने को लेकर के ये सुनवाई होनी है। एक बार मैं आपको ग्राउंड से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी। अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको आज के सिक्योरिटी की कुछ तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं, आरआरएफ के फोर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेडिंग्स जो है वो लगातार लगे हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की जो व्यवस्था है काफी ज्यादा जो है टाइट है, जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी गई है। अब बीते दिनों भी दिल्ली पुलिस से जितने भी पहलवान हैं उनकी झड़प देखने को मिली थी, तो पुलिस अपनी तरफ से कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से सुरक्षा यहाँ पर जितने भी पहलवान हैं उनको दिया जा रहा है, आप खुद ये तस्वीरों के जरिए से देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दूसरी तस्वीर जो है वो मैं आपको प्रदर्शन स्थल के अंदर की दिखाने की कोशिश करूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी सुबह के कुछ 9 बज रहे हैं और देखिए किस तरीके से 15 से 20 लोग यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर बैठकर सुबह भी नारेबाजी की जा रही थी और जितने भी पहलवान हैं उनके समर्थन में जितने भी लोग हैं वो आकर यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल जो खिलाड़ी हैं वो आज के प्रदर्शन की तैयारी करने के लिए इस वक्त धरना स्थल से बाहर निकले हुए हैं, मगर ये कुछ तस्वीरें हैं जो हम ग्राउंड जीरो से आप तक जो है साझा कर रहे हैं और लगातार पल पल यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और ये प्रोटेस्ट किस दिशा में जारी है वो साझा कर रहे हैं। अनुष्का, कल हमने देखा कि ब्लैक डे मनाया गया था, काली पट्टी बांधकर उन्होंने अपना विरोध जताया था, लेकिन इसका असर कितना हुआ? आपके साथ वहां लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ब्लैक डे मना लिया, सब कुछ कर लिया, आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं ये लोग?
बिल्कुल हार्दिक, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो कुछ लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जितने लोग हैं जो यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हैं, यहाँ पर जो है ऑफ द कैमरा जब हमने इनसे बातचीत की थी तो हमने इनसे सवाल पूछे थे कि लगातार जो यहाँ प्रदर्शन चल रहा है उसमें आप लोग आ रहे हैं समर्थन देने के लिए, क्या कुछ आप लोग का कहना है। तो उन्होंने हमसे बातचीत करने के दौरान ये कहा था कि जितने पहलवान हैं उनके साथ ही तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक कि ये पूरा प्रदर्शन जो है खत्म नहीं हो जाता है, जब तक जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी बैठे हैं उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। जिस तरीके से वो लोग यहाँ पर बैठे हैं काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। इस तरीके से जो है देश के जितने भी पहलवान हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार जो है बिल्कुल ही निंदनीय है। कुछ लोग जो है जो यहाँ पर हैं हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े हैं, हम सीधा चलकर उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम बेनीवाल। कहाँ से आए आप? भादरा राजस्थान से। राजस्थान से। कल यहाँ पर ब्लैक डे मनाया जा रहा था। हाँ, आप लोग यहाँ पर समर्थन देने आए हो? हाँ, समर्थन। क्या कुछ लग रहा है जिस तरीके से रोजाना यहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है, आज इस मामले की सुनवाई भी है? तो देखिए मैम, जनता के आगे कोई बड़ा नहीं होता, चाहे कोई कितना ही बड़ा बाहुबली क्यों ना हो। तो जनता जब सड़क में उतर जाती है तो उसको झुकना ही पड़ता है, चाहे वो कितना ही बड़ा बाहुबली। अगर जब वो गलत है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। तो हार्दिक देखा हमने किस तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं। सवाल कर सकती हैं, इनसे पूछिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी अपने पद पर बरकरार हैं और अभी भी वो नेशनल्स करवा रहे हैं, इसे लेकर ये क्या सोचते हैं? क्योंकि पहलवान इस चीज का विरोध कर रहे हैं, समर्थन करने के लिए आए हैं, इनकी क्या सोच है, क्या होना चाहिए इस केस में आगे? आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, अभी आपने कहा कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से अभी भी वो अपने पद पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है नेशनल्स का जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए मैम, जब तक वो पावरलेस नहीं होगा तो जांच को प्रभावित करेगा, सामान्य से बात है। अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो उसको संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने दोनों पद से, फेडरेशन जो कुश्ती के फेडरेशन अध्यक्ष हैं उससे और जो सांसद है उस दोनों पदों से इस्तीफा देकर जांच में सहयोग करना चाहिए उसको। आप कहाँ से आए हैं? हम गाजीपुर पूर्वांचल के सरजमी से आए हैं, जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूरी पे से है। हम बहन बेटियों के सम्मान में और इन लोगों की इज्जत जो हुई है, और इस मैं ये कहना चाहता हूँ इनको न्याय मिले और बहन बेटी जो कि मेडलिस्ट लाई हैं, गोल्ड मेडल लाई हैं, और इनको सम्मान मिले। और जो ब्रजभूषण सिंह है उसको बर्खास्त हो, वो अपने पद से इस्तीफा दे करके उसको जेल के हालातों में बंद कर दे, उसके इस्तीफा रद्द कर दिया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसा आज के बाद कोई आइंदा ऐसा कोई कार्य ना करे, घिनौना कार्य ना करे। अनुष्का, जो पहलवानों पर सवाल खड़े हो रहे हैं इस बारे में भी आप पूछिए कि पहलवान राजनीति कर रहे हैं, उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं? क्या एक्चुअल में ये लोग ऐसा पाते हैं कि यहाँ पर राजनीति हो रही है? आपको हमने देखा कि आप 2-4 दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं, कल ब्लैक डे भी जो है सेलिब्रेट किया गया था। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पहलवानों के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो पूरा मुद्दा है उसकी राजनीतिकरण की जा रही है। जितने भी पहलवान हैं विपक्ष को कहीं ना कहीं मंच दे रहे हैं अपनी अपनी बात रखने के लिए और सरकार के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो आपका क्या कुछ कहना है इसके ऊपर? देखिए, ये सारे जो कुछ भी बोल सकते हैं, ये कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं। अब ये बताइए, जब पहलवान जब बेटी देश में पूरे विश्व में पहला मेडल लेके आती है और इनको जो सारे बुलाया जाता है कि साक्षी मलिक जी आओ, आपको कॉफ़ी पे बुलाया जाता है और उनके साथ में ये हरकतें की जाती हैं, तो आज ये जो हर नारी को, हर महिला को आवाज़ उठाने का अधिकार है। किसी महिला का जो दबाव है ना, इस आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। ये लोग दबाना चाहते हैं। हाथरस कांड में एक बेटी का रात के 2:30 बजे उसको जला दिया जाता है, उनके परिवार वालों का आवाज़ बंद किया जाता है। इस मामले के ऊपर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं बार बार खिलाड़ियों के ऊपर? तो ये भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने क्या हुआ कि जो लोगों ने सांसद बना के चुन के यहाँ दिल्ली पे भेजा गया, आज वही सांसद 6 पूरी लिस्ट उनके FI दर्जों के केस दर्ज जो किए गए उनके लिस्ट लगी हुई है, और ये कह रहे हैं ये जो ये विभूषण जो है ये भारतीय जनता पार्टी बचा रही है इन लोगों को। तो हार्दिक देखा हमने किस तरीके से यहाँ पर जो समर्थक आए उनसे भी बातचीत की, उनके भी अपने अपने ओपिनियन से इसको लेकर के, जिस तरीके से हमने इनसे सवाल पूछे कि खिलाड़ियों के ऊपर भी जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस पद पर वो बैठे हैं उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और लगातार किसी न किसी तरीके से ये जितनी भी कार्रवाई चल रही है उसको अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अनुष्का, जब बार बार ये कहा जाता है सत्तारूढ़ दल की ओर से कि इन पहलवानों को भटकाया जा रहा है, इन पहलवानों को विपक्षी दल राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भटकते हुए, अगर तथाकथित भटकते हुए पहलवानों को रास्ते पर लाए?
क्या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके नेताओं को भी धरना स्थल पर जाकर पहलवानों से बातचीत करनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि अगर आपको विपक्ष भटका रहा है तो मत भटकिए, आप हमारी जांच पर भरोसा रखिए। बीजेपी की ओर से कोई पक्ष क्यों नहीं आता है कभी भी? वो कहते हैं जांच जारी है, लेकिन जांच अगर जारी है तो उसकी धीमी गति से ही तो परेशानी है ना। विनेश फोगाट तो कल यही बोली है। आप तस्वीरें दिखाइए और मुझे इसका जवाब भी दीजिए। बिल्कुल हार्दिक, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी जरा आपको पीछे की कुछ तस्वीरें भी दिखाएं, धरना स्थल की कुछ तस्वीरें दिखाएं। फिलहाल जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ कि जिस तरीके से पिछली बार भी जितने भी पहलवान हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे थे तो खेल मंत्रालय की तरफ से हस्तक्षेप किया गया था। उसके बाद कमेटी का गठन किया गया था, IOA जो है उसके अध्यक्ष जो है वो सामने आई थी। सभी लोगों ने इस पूरे कमेटी में जाँच किया था, जिसकी असंतुष्टि की वजह से जितने भी खिलाड़ी हैं उनको वापस से यहाँ पर आना पड़ा। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अगर कार्रवाई हो रही है तो इसको चलने देना चाहिए। उसके अलावा IOA की जो अध्यक्ष हैं PT उषा, वो भी यहाँ कुछ दिन पहले जितने भी पहलवान बैठे हुए हैं उनसे मिलने के लिए आई थी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी औपचारिक तरीके हैं जिसका पालन करना चाहिए उसको पालन करते हुए लगातार पहलवानों से मिलने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं और कार्यवाही जो है वो चल रही है। लोग जो है रिजल्ट्स की जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कार्यवाही चल रही है तो वो कहाँ तक पहुंच रही है, क्या कुछ हो रहा है, उसको लेकर के जो है जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खिलाड़ियों का ये आरोप है कि जिस तरीके से ये पूरा चल रहा है, पूरी कार्रवाई चल रही है, काफी धीमी गति से चल रही है, इसके ऊपर तेजी दिखानी चाहिए, वरना ये जो प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। जितने भी समर्थक हैं वो बार बार यहाँ पर आते रहेंगे और यहाँ पर जो समर्थन है वो देते रहेंगे और जो प्रदर्शन है वो लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो कुछ भी हो रहा है, जो सुनवाई होती है वहाँ क्या कहा जाता है, मतलब जो स्टेटस रिपोर्ट सामने आएगी पुलिस की, आखिर पुलिस ने अब तक किया क्या ये भी पता लग जाएगा। साथ ही साथ गिरफ्तारी कब होगी ये भी पता लग जाएगा और 164 के बयान कब दर्ज होंगे, हुए हैं नहीं हुए हैं, इसको लेकर क्या स्टेटस है ये भी पता लग जाएगा और सच सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का जानकारी के लिए, लोगों से बात करने के लिए और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।